बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कमरे का छोटा सा घर, लेकिन कमरे की तरतीब ऐसे कि दिल खुश हो जाए। आज आप सब लोगों के साथ अपने रूम का जो है ना मेकओवर शेयर करूँगी, वो भी ज़ीरो कॉस्ट होगा और इतना खूबसूरत बनाऊँगी आज अपने कमरे को, देखने वाला आपकी तारीफ़ करे बगैर रह ही नहीं पाएगा। तो चलें, वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, माशाल्लाह लाज़मी बोलिएगा। टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादी बहनें? मैं आप सबकी होम मेकर सोबिया। तो टाइम देख लें, 2:20 पर मैं अपने रूम का मेकओवर स्टार्ट हो रही हूँ और लास्ट में जब सब चीज़ हो जाएंगी फिर आपको मैं टाइम दिखाऊंगी। तो देखें, बारिश की वजह से मैंने सेटिंग चेंज की थी। मैंने बताया था कि पानी आता है बारिश का, तो इस वजह से जो है ना, देखें सबसे पहले मैंने जो है ना वो सूरह बकरा की तिलावत लगा दी है। ठीक है, अब जो है ना, जहाँ ये सीढ़ी स्टैंड रखा हुआ है ना, यहाँ मैं बेट लेकर आऊँगी। ठीक है, और बाकी आहिस्ता आहिस्ता आपको सब बता दूँगी। देखें, मैंने सबसे पहले जो है ना पूरे कमरे को फैलाया नहीं कि सारा सामान उतार के रख लिया, नहीं। जो जो चीज़ मैं जिस जिस जगह लगाऊंगी ना, वहाँ वहाँ बस वही चीज़ मैं फैलाऊंगी। सारी चीज़ें एक साथ नहीं फैलाऊंगी। तो आप भी अपने दिमाग में रख लें, जो काम आपको पहले करना है सिर्फ वही करें, ज़्यादा फैला के नहीं बैठें। तो यहाँ मैं ना जाले भी साफ़ कर रही हूँ। ठीक है, और रूम में मैंने पहले भी आपको बताया था बहुत जल्दी मेरे जाला लगता है, तो मैं वीक में 2 से 3 बार लाजमी जाला साफ़ करती हूँ। और आप लोगों के लिए ये बहुत बेस्ट होगा कि आपने जब भी अपने रूम को या फिर किसी भी चीज़ को सेट करना है ना, तो सारी चीज़ें एक साथ नहीं फैलानी, निकाल के नहीं बैठना। अगर आपने बेड को पहले सेट करना है तो पहले बेड वाली चीज़ें आप साइड में रखें, बेड को सेट कर लें, फिर उसके बाद जो जो चीज़ें आपको लगे कि मुझे ये करना है तो आप ये करना। इस तरीके से आपका घर भी नहीं फैलेगा और फिर आपको जो है ना खौफ भी नहीं आएगी कि मैंने इतना काम करना है। और जिसका छोटा कमरा है उसके अंदर अगर सारा सामान ही बिखर जाएगा तो फिर जो है ना वो समेटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और पंखा भी मैं जो है ना वो साफ़ कर लूँगी, पहले मैं इससे करूँगी फिर मैं गीले कपड़े से कर लूँगी। जब आज मैं सारा काम कर रही हूँ तो फिर जो है ना वो सारा ही मैंने करना है। और टाइम का जो है ना वो मैंने दिमाग में बिठा लिया, इतने टाइम में मुझे जो है ना ये सारा काम करना है। काम करने से यानी शुरू करने से पहले जो है ना मैं एक टाइम बना लेती हूँ कि इतने टाइम में मुझे करना है और इतने टाइम में मुझे दूसरा काम करना है, तो मेरे लिए काम बहुत ईजी हो जाता है। अब जो है ना सबसे पहले मैं ये शीट हटाऊँगी। बारिश की वजह से इसमें जो है ना वो नमी आ जाती है, क्योंकि मेरे घर में नमी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मेरे जो है ना मैंने आपको दिखाई है कंडीशन, रूम में जो है ना अगर मेहमान आ जाते हैं, अभी जो सेटिंग है तो वो बैठ नहीं सकते, क्योंकि बीच में बेड है, फिर साइडों में सामान है और ये थोड़ी सी जगह है जहाँ मेहमानों के लिए मैंने छोड़ी थी। तो मैं जो है ना मैं ये सेटिंग मेरे लिए मुश्किल नहीं है, आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ फर्स्ट टाइम। मैं जो है ना ये सब करते रहती हूँ। अच्छा, मैं घर में अकेली हूँ। ठीक है, मेरी बेटी है, बेटी से तो मैं करवा नहीं सकती, छोटी बेटी है तो वो मालिक मकान के यहाँ गई है। ठीक है, साथ साथ अपनी बेटी को अभी सारा काम मैनेज करूँगी, खाना देना, ट्यूशन का काम वगैरह, और साथ साथ अपना काम भी जो है ना मैं सारा करूँगी। मैं खुद करूँगी सारा काम, मैं किसी को मैंने नहीं बुलाया, ना ही मैंने हस्बैंड का इंतज़ार किया है। मेरे हस्बैंड थके हुए आते हैं तो मैं उनसे कोई दूसरे काम की फरमाइश नहीं करती। मैं खुद ही काफ़ी हूँ अपने घर को संवारने में और जो है ना सजाने में, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी मुश्किल होती है लेकिन मैं जो है ना वो कर लेती हूँ। बस ये थोड़ा मेरे लिए मुश्किल था, आपको पता है ये जो है ना भारी होता है, डिवाइडर हो गया, वेट हो गया, लेकिन जो है ना मैं किसी काम से घबराती नहीं हूँ, ना ही पीछे हटती हूँ। तो जो बहनें मेरी बाशऊर होती हैं, सलीकेमंद होती हैं, वो इन कामों को बहुत आसानी से कर लेती हैं, मैनेज कर लेती हैं। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, मेरी बहुत सी बहनें ऐसी हैं, शहज़ादियाँ हैं जो कि अपने घर को खुद ही लेके चलती हैं, किसी मर्द की ज़रूरत नहीं पड़ती इन कामों में। तो ऐसी मैं भी हूँ उनमें एक। तो यहाँ पे देखिए मैंने शीट हटा ली, अब मैं इस पे हवा लगा लूँगी। पंखा चल रहा है क्योंकि जो है ना इसको खुश करना ज़रूरी है। नमी इतनी है मेरे घर में कि मैं आपको बता नहीं सकती। बस जो है ना अल्लाह पाक मुझे सब्र दे, दुआ किया करें। और साथ साथ जो है ना मैं झाड़ू भी लगा लूँगी, क्योंकि मैं जो है ना बेट लेकर आऊँगी इस तरफ, जैसे मैंने बताया था इस सरी स्टैंड रखा हुआ है, तो यहाँ पे जो है ना मैं बेट लेकर आऊँगी। अच्छा, जो है ना गर्मी आपको पता है आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन जो है ना मैंने सूरह बकरा की तिलावत लगाई है, जो कि मुझे बहुत सुकून देती है तिलावत। और साथ साथ जो है ना मैं अपना सारा काम भी कर रही हूँ। मेरी ये आदत है, जब भी मैं डिप्रेशन में होती हूँ या फिर जो है ना मुझे जल्दी कुछ करना होता है ना, तो मैं सूरह बकरा या फिर यासीन शरीफ की तिलावत लगा लेती हूँ।
और मेरा काम बहुत जल्दी हो जाता है। अब देखिए मैंने जो है ना यहाँ की भी मैं साथ साथ जो है ना वो झाड़ू लगाते जा रही हूँ, क्योंकि बेड मुझे लगाना है तो फिर जो है ना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए सफाई करना, क्योंकि एक चीज़ जब लग जाती है ना फिर उसको बार बार हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं पूरा बेड नहीं खोलूँगी, मुझे जो सहूलत लगेगी कि मैं उठा सकती हूँ बस मैं उतनी चीज़ जो है ना हटाऊँगी। बस मैं इस तरीके से जो है ना वो थोड़ा सा ऊपर से खिसकाऊँगी और थोड़ा सा नीचे, ठीक है। इसी तरीके से जो है ना मैं, क्योंकि बेड को मुझे दूसरी जगह नहीं बस थोड़ी सी जगह पे लेके जाना है, ज़्यादा वो नहीं करना। अच्छा, मेरे दिमाग में ये मैंने इसलिए किया क्योंकि जो है ना मुझे अच्छा लगता है जब मैं अपने घर को सजाती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, यकीन माने। मेरी जो आदत है ना मेरी अम्मी पर है, मेरी अम्मी भी इसी तरीके से करती थी, लेकिन अब तो मेरी अम्मी की तबीयत सही नहीं रहती, तो मेरी अम्मी ने जो है ना ये सारे काम छोड़ दिए, क्योंकि एक एज भी हो गई हो, फिर उन्होंने बीमारियाँ उनको इतनी लग गई हैं, तो इस वजह से एक बेटी अपनी माँ से ये सलीका लेती है। तो देखिए बेड को मैंने लगा दिया जगह पे, अब यहाँ पे मैं इस तरीके से लगा दूँगी, क्योंकि यहाँ पे जो है ना बोर्ड लगा हुआ है। मैं हर चीज़ उस जगह पे रखती हूँ जहाँ मुझे परेशानी ना हो, सहूलत हो। तो बस यहाँ पे जो है ना ये देखें, जो मैंने बेड पे से तकिए वगैरह हटाए थे, गाँव तकिए थे, अब वो दोबारा जो है ना वो मैं बेड पे लगा दूँगी, क्योंकि अब जो है ना मुझे बकस जो है ना वहाँ कोने में जहाँ पे डिवाइडर के बराबर में जो मैंने शीट हटाई है ना वहाँ लेके जाना है। अच्छा, ये जो ज़ंग जो है ना ये सिर्फ बारिश की वजह से आया है, क्योंकि पानी जो है ना इस पर पड़ा है तो इस वजह से ज़ंग आ गया। साथ साथ मैं डस्टिंग भी करते रहूँगी, जितनी मिट्टी है वो नीचे गिराते रहूँगी, ताकि जब मैं एंड में लास्ट जो झाड़ू लगाऊँ ना तो फिर दोबारा मुझे कुछ गिराने की ज़रूरत ना पड़े। और ये मिरर की जगह भी मैंने चेंज कर दी, पहले भी यहीं लगा हुआ था, अब दोबारा मैंने यहीं लगा दिया। कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और अब जो है ना मैं ये छोटा सा मेरा जो है ना वो ड्रेसिंग टेबल है, तो यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल जो है ना मैं यहाँ पे नहीं लगाऊंगी, क्योंकि इस जगह ये जो जगह है ना सारी मुझे खाली चाहिए मेहमानों के लिए। तो फिर जो है ना मैं इसको उसके बकस के बराबर में लगा दूँगी। ये भी मैंने खुद ही करा है, यहाँ पे मैंने लगा दिए। और अभी देखें ये सब कर दिया, अब ये पूरी जगह जो है ना मुझे स्पेस मिल गई है कि बहुत ज़्यादा मेहमान भी आ गए ना, अब मेरे लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और वहाँ पे देखें मेरी बेटी ट्यूशन का काम भी कर रही है। सबसे पहले जो है ना मैं झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि मैंने जो है ना इसके नीचे शीट बिछानी है, जो मैंने शीट हटाई थी ना प्लास्टिक वो हटानी है। प्लास्टिक के 2 टुकड़े हैं, और एक जो मैंने रख दिया था और एक अभी मैंने जो हटाया है वो है। दोनों जो है ना अब मेरे पीस जो है ना वो काम में आ जाएंगे। अच्छा, मैं ना हर काम खुद करती हूँ, और यहाँ पे जो है ना ये मैंने पंखे का स्टैंड मैंने खुद बनाया था, तो इसका कपड़ा मुझे चेंज करना था, तो मैंने सोचा अभी मैं हटा देती हूँ, क्योंकि मिट्टी बहुत हो रही है, इसको भी मैं साफ़ कर दूँगी। और मैंने ये साफ़ कर दिया, झाड़ू मैंने लगा दी थी। अच्छा, ये टुकड़ा मैंने जो है ना बेड के नीचे डाला था, तो मैंने दोबारा निकाल लिया, क्योंकि अब मेरे ये काम में आ जाएगा। और ये वो है जो मैंने अभी हटाया है। इसको सेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैंने जो है ना इसको भी मैनेज कर लिया। टेप जो है ना मैं वो बाद में लगाऊंगी, क्योंकि अभी पोछा वगैरह लगाऊंगी, थोड़ी मिट्टी वगैरह हटाऊंगी ना, तो अगर मैं अभी पोछा लगाऊंगी फिर टेप जो है ना वो हट जाएगी। और यहाँ पे बेड के नीचे थोड़ा सामान है, जैसे फ्रिज की मेरी चौकी वगैरह रखी हुई है जिस पे फ्रिज रखती हूँ, तो यहाँ मैं जो है ना इस तरीके से जो है ना कपड़ा लगा के रखती हूँ, ताकि कोई आए तो उसकी नज़र ना पड़े। अब जो है ना मैं बेडशीट भी साथ साथ जो है ना वो लगा लूँगी, क्योंकि जो है ना जो काम जल्दी हो जाए वो सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पे जो है ना मैं डिवाइडर की भी डस्टिंग करूँगी, जैसा कि मैंने बताया, एक बार और झाड़ू में लगाऊंगी, फिर उसके बाद फाइनल पोछा लगाऊंगी। डस्टिंग मैं इसलिए कर रही हूँ कि कुछ भी मिट्टी वगैरह होगी वो एक ही दफ़ा में नीचे आ जाएगी, फिर बार बार अगर मैं झाड़ू और पोछा लगा लूँ फिर मिट्टी जो गिरेगी ना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो मैं कोशिश यही करूँगी कि जो है ना मैं एक ही साथ में सारे काम कर लूँ। हिम्मत नहीं हारी मैंने, अब जो है ना तकिया वगैरह भी सेट करके रख दूँगी। झाड़ू मैंने लगा ली थी, दोबारा आपको नहीं दिखाया मैंने, और अब जो है ना मैं पोछा भी लगा लूँगी। तो मैंने ये काम कितने टाइम में मैनेज किया आपको मैं अभी लास्ट में टाइम दिखाऊंगी। और मेरी थकन बिल्कुल भी नहीं हुई, क्योंकि मैंने बस एक चीज़ ठान ली है ना वो मुझे करनी है, तो मैं करके ही रहती हूँ। क्योंकि अगर मैं बीच में ये सोचूं नहीं कल परसों, तो फिर जो है ना हिम्मत भी टूट जाती है और फिर दिल भी नहीं चाहता। तो मैंने ये सोचा ही था कि मैं सारे काम जो है ना वो करके ही रहूँगी।
आज इतने टाइम में, क्योंकि दूसरा काम भी मुझे करना है। एक दिन में मुझे बहुत सारे काम होते हैं, ये नहीं कि मैं एक काम पकड़ के बैठ गई तो बस मुझे उसी में लगे रहने देना है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ साथ जो है ना मैंने देखिए सारी क्लीनिंग भी आपके साथ शेयर करी है, और अब जो है ना ये मैं मैट भी लगा लूँगी। अब ये मैंने कुछ दिन पहले जो है ना गाँव तकिए के और कुशन के कवर जो है ना मैंने वॉश किए थे, ये भी जो है ना मैं साथ साथ इस पर जो है ना चढ़ा दूँगी। और तुरपाई भी मैं फ़ौरन से कर लूँगी, क्योंकि ये मैंने घर में स्टिच किए थे, तो तुरपाई भी मैं ना जो है ना घर में ही करती हूँ। उसमें आप देख रहे होंगे मैंने अपनी बेटी को ट्यूशन का उसने काम भी कर लिया, और अब मैंने खाना भी दे दिया है, क्योंकि ट्यूशन का टाइम होने वाला है मेरी बेटी का। तो यहाँ पे देखिए मैं सारी चीज़ें जो है ना वो सेट कर दूँगी। एक सलीके मन के लिए यही काफ़ी होता है कि वो अपने घर को कितना अच्छा बना सकती है। और देखिए काम हो चुका है, और अब आप टाइम देखें 4:10 हो रहे हैं, और ये है कितने, यानी 2 घंटे में मैंने सारा काम मैनेज किया। आपके सामने सारी चीज़ें आपको बताई हैं, और आप देख सकते हैं मेरे रूम में मैं भी स्पेस भी आपको दिखाऊंगी। हर चीज़ मैंने जगह पे रख दी है, हर चीज़, कोई चीज़ फैली हुई नहीं है। बस ये जो अटैची है ना ये बहुत भारी है, तो ये मैं मचाने पे रखवाऊंगी अपने हस्बैंड से जब वो आ जाएंगे। और आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़्यादा स्पेस हो चुकी है। मेहमान आए कोई भी आए, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। बारिश आएगी तो उसका भी मैंने जो है ना वो जुगाड़ कर दी है कि मुझे क्या करना है। जब आएगी तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और देखिए हर चीज़ परफेक्ट है, कोई चीज़ फैली हुई नज़र नहीं आ रही। एक कमरे को मैंने कितना ज़्यादा खूबसूरत बनाया। थोड़ा दिमाग चलाना पड़ता है, हर चीज़ थाली में जो है ना आपको नहीं मिलती रखी हुई, आपने कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो मैं जो है ना वो जो घर में चीज़ें होती हैं उसी से अपनी जो है ना दिमाग को लड़ाती हूँ, फिर वही घर में जो है ना चीज़ें लगा देती हूँ। घर खूबसूरत भी नज़र आता है, और चीज़ें जो है ना सेट भी हो जाती हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा रूम का मेकओवर, लाज़मी बताइएगा कमेंट्स करके। मेरी इतनी प्यारी शहज़ादी बहनें हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, और सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो देखती हैं, तो सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।